नमस्कार दोस्तों, गौरांग बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और परिस्थिति जो है बाजार में वो सुबह के जो परिस्थिति थी वहां से काफी अच्छा सुधार देखने मिला है। खरीदारी निचले स्तर पर हमने आती हुई देखी। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल में। सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट है, 77,060 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट, 23,325 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक 48,570 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का, 140 अंकों की गिरावट है। और अब आते हैं बहुत ही अहम दो कारणों को लेकर के जिससे अर्थव्यवस्था और परिस्थिति ज्यादा और कमजोर हो गई है। वो है रुपए डॉलर और कच्चे तेल। रुपए में ऐतिहासिक निचला स्तर और कमजोरी देख रहे हैं। 86.40 का स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। 40 पैसे की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं रुपए में डॉलर के मुकाबले। और कच्चे तेल में $81 प्रति बैरल ब्रेंट और करीबन 78 के आसपास नाइमेक्स डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। तो दोस्तों, जो इस प्रकार से परिस्थितियां उभरी है, कच्चे तेल की पहले बात कर लेते हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए रशिया के तरफ से जो कच्चा तेल आता है वहां पर, और इसके लिए हमने पिछले हफ्ते जो स्तर थे कच्चे तेल में उससे करीबन एक सवा डॉलर की बढ़त हमने देखी है आज सुबह, और ये शायद बढ़त और बढ़ सकती है। एक परिस्थिति तो हमारे पास पहले ही थी, खाड़ी के जो परिस्थिति है और जिस प्रकार से वो परिस्थिति कच्चे तेल में रुझान लेकर के आती है। अब दूसरी तरफ इस तरीके के प्रतिबंध, क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा गैस और कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है, तो इस प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वो कच्चे तेल में अक्सर इसी प्रकार के उछाल लेकर के आती है। अनुमान है कि इस हफ्ते शायद हमें थोड़ा बहुत और ऊपर के स्तर कच्चे तेल में देखने मिलेंगे, और रुपए में भी अनुमानित ऐसा नजरिया उभर करके आ रहा है कि 86.50 और 86.75 ये निचले और स्तर है जो हमें शायद देखने पड़ेंगे रुपए में डॉलर के मुकाबले। ये परिस्थिति जो है दोस्तों, ये दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि हमारा देश निर्भर है कच्चे तेल के इंपोर्ट्स को लेकर के, और जब रुपया ऐतिहासिक कमजोरी पर होता है डॉलर के सामने और करीबन $1.25 का उछाल हम कच्चे तेल में देखते हैं, तो हमारी जो वित्तीय परिस्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम 75 से लेकर के 80% हमारी जो ऊर्जाएं की जरूरत है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के रूप में, वहां पर हम कमजोरी वो वहां पर परिस्थिति और कमजोर होती हुई हर एक डॉलर, हर एक बैरल के लिए कच्चे तेल के हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है डॉलर में पेमेंट करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो शायद थोड़ी बहुत कमजोरी इस हफ्ते रुपए में और देखना बाकी है, और कच्चे तेल में थोड़ा बहुत उबाल और देखना बाकी है। अब आते हैं दोस्तों बाजार के संकेतों को लेकर के इस हफ्ते में। तो धीरे धीरे करके हम 20 जनवरी की तारीख के पास पहुंचेंगे, और वो तारीख है जब प्रेसिडेंट इलेक्ट श्रीमान ट्रंप अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और कार्यकाल संभालेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं और जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, अगर कुछ नीतियां ऐसी बनाते हो जिससे अर्थव्यवस्था में विश्व भर में हलचल मच जाती है, तो हमें भी उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तीसरी तिमाही के नतीजे जो पिछले हफ्ते शुरू हुए हैं, इस हफ्ते और भी तीव्र गति पकड़ेंगे। कुछ अहम दिग्गज कंपनियों के, आईटी के, कुछ अहम बैंकों के नतीजे आएंगे, वगैरह वगैरह। तो रुझान हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर किस प्रकार के आंकड़े आते हैं आपको देखने मिलेगा। शायद परिस्थिति जो है वो सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर कामकाज करती हुई नजर आएगी। जहां तक सवाल है बाजार का, 23,200 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, 23,400, 23,500 ऊपर की तरफ, ये एक बड़ा दायरा है। और ये दायरा इतना बड़ा देने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि इंडिया विक्स, आज सुबह जब हमारी नजर पड़ी थी तो इंडिया विक्स में करीबन 6% का उछाल था और 15.83 के स्तर थे। हमारा अनुमान है कि ये उठापटक शायद और बढ़ सकती है, और उसका उठापटक इंडिया विक्स का बढ़ने का कारण दूसरा ये भी है, जिस प्रकार से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की थी। शुक्रवार को भी देखे तो
अच्छी खासी बिकवाली करी थी और स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने उसके सामने खरीदारी करी। तो जब तक इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत माहौल नरम नहीं होता है, नीचे की तरफ नहीं आते, तब तक ये उठापटक सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, बजट को लेकर के भी काफी कुछ अनुमान और उम्मीदें जताई जा रही है। हमारे हिसाब से, हमारे राय में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर आवंटन शायद थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छी है, तो रक्षा क्षेत्र है, निर्माण कार्य यानी कि डिफेंस इंफ्रा, और उसके साथ साथ ऊर्जा यानी कि पावर सेक्टर। ये 3 क्षेत्र पर हमें लग रहा है कि ज्यादा महत्व माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्रालय और भारतीय सरकार की तरफ से नीतियां शायद बनती हुई है। खपत को बढ़ाने के लिए भी शायद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि निजी तौर पर जो कर हम भरते हैं, पर्सनल टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर शायद थोड़ी बहुत परिस्थिति में परिवर्तन किया जाएगा, कुछ रियायत देने की बात करेंगे, क्योंकि खपत को बढ़ावा देना है। अब ऐसा समय आ गया है दोस्तों कि थोड़ा बहुत और ज्यादा भारत सरकार को और वित्त मंत्रालय को और वित्त मंत्री जी को करना पड़ेगा, जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। अगर ये नहीं करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत और मायूसी भरा माहौल बाजार में देखने मिल सकता है। और हमने हमारे जो बाजार को लेकर के नजरिया दिया था 2025 के साल में, हमने ये भी कहा था कि हमें उम्मीदें कम रखनी चाहिए जहां तक सेंसेक्स निफ्टी का सवाल है। स्टॉक स्पेसिफिक क्षेत्र के आधार पर आपको ज्यादा थोड़ा बहुत हरकत और मुनाफा आता हुआ दिख सकता है, अगर आप में समझने की, अभ्यास करने की काबिलियत है तो हमें लग रहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जो दो धारी तलवार की हमने बात की है दोस्तों, उसके कारण कच्चा तेल और कमजोर रुपया, ये शायद ना तो सिर्फ भारत के लिए लेकिन बाकी अन्य देशों के लिए भी परिस्थिति खराब कर सकता है। और डॉलर की जहां तक बात है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का रुपया कमजोर हुआ है। उभरते हुए बाजारों की जो मुद्राएं हैं और उभरे हुए बाजारों की जो मुद्रा है, वहां भी हमने कमजोरी देखी है। कहने का तात्पर्य है कि डॉलर करीबन सभी मुद्राओं के सामने मजबूत हो रहा है। अब नीतियों को लेकर के और जमीनी स्तर पर अमल में करने के लिए अगर फिर कमजोरी आती है तो देखना अनिवार्य होगा, लेकिन डॉलर का अमूमन सभी मुद्राओं के सामने मजबूत और हमारे रुपए के सामने भी मजबूत। इस प्रकार की परिस्थिति में छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, या फिर आप दिन के कारोबार करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए मुनाफे के हिसाब से। स्टॉप लॉस का आपको निर्णायक तरीके से पालन करना चाहिए और आपको निरंतर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कारोबारी हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की जो गिरावट हमने पिछले करीबन 10% के आसपास की गिरावट देख चुके हैं दोस्तों, इस प्रकार की गिरावट, और हो सकता है हम शायद यहां से और थोड़ा बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो छोटी मध्यम अवधि के लिए ये मत सोचिए कि क्या समय सही है या क्या स्तर सही है। ये सोचिए कि आप कितना समय दे सकते हैं बाजार में, और फिर उसके पश्चात अच्छे शेयरों और अच्छे क्षेत्र का चयन करके उसमें निवेश करना, कदम आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी तरीके से ताकत लगा करके पैसा करना चाहिए निवेश, लेकिन कम से कम इस प्रकार की परिस्थिति में थोड़ी बहुत हिम्मत, साहस और अपने क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर आप शुरुआत करते हैं, 20% हो, 25% हो, 30% हो, जो भी आपको निवेश लायक पूंजी निवेश करनी है, उसका एक इतना सा हिस्सा थोड़ा बहुत शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाएं जब भी आपको बाजार में वो मौका मिलता है। हम जब भी आपसे जुड़ते हैं सोमवार को, तो प्रयास रहता है कि हम आपको विकल्प सुझाएं लंबी अवधि के लिए, और हमारी राय में अब दिग्गजों में ध्यान रखना ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मूल्यांकन के हिसाब से यहां पर हमने काफी अच्छे नीचे की तरफ दायरे देखे, और जिस मूल्यांकन पे कुछ शेयर दिग्गज कामकाज कर रहे हैं वहां से रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। तो पहला विकल्प जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस हफ्ते दोस्तों शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे तिमाही के नतीजे में आएंगे, और जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं वहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, लंबी अवधि का नजरिया है तो धीरे धीरे शुरू कीजिए। ये विकल्प आपके लिए हम लंबी अवधि के लिए दे रहे हैं, बुनियादी दर के आधार पर, इतना ध्यान रखें। तो पहला विकल्प है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा आईटी सेक्टर की कंपनी, दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक। हमने पिछले हफ्ते टीसीएस के नतीजे देखे, और उसके पहले जितने भी नतीजे हमने, वहां पर हमने एक चीज देखी है कि एचसीएल टेक ने निरंतर आंकड़ों के आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर टीसीएस अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो हमारा अनुमान है कि एचसीएल टेक भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दूसरा विकल्प है। इसके भी नतीजे शायद इस हफ्ते आ रहे हैं तीसरी तिमाही के, तो इतना ध्यान रखिए। तो ये दोनों ही विकल्प है दोस्तों, लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए और गिरते हुए बाजार में धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाते जाए।
मैं मेरी वाणी को अब यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों। अगले सोमवार को आपसे मिलने का वादा करते हुए आपसे अनुमति लेता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारी मुलाकात अगले सोमवार को फिर से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।